मॉर्निंग स्टूडेंट्स, here we are studying about the hydrogen। और हाइड्रोजन में हम हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिनमें हमने वाटर के बारे में स्टडी किया था। वाटर के कुछ चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, सच एज हमने वाटर के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। वाटर जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो आइस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, और इसी से रिलेटेड कुछ आइस के और बर्फ के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी कर ली थी। आज हम वाटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि वाटर में जो हार्डनेस आती है, हार्डनेस मीन्स खारापन, हार्डनेस जो आती है वो किस तरह से आती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि जब रेन होती है, मतलब बेसिकली जब वाटर रेन के थ्रू आता है तो वो जो रेन वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है, उसमें किसी तरह के कोई भी सॉल्ट मिक्स नहीं हुए होते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो वाटर जो होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है। लेकिन जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो सॉइल के कांटेक्ट में आने पर उसमें बहुत से सॉल्ट प्रेजेंट हो जाते हैं, जिन सॉल्ट्स को हम कहते हैं जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट। तो ये जो सॉल्ट होंगे जब ये पानी में मिक्स हो जाते हैं तो पानी में मिक्स होकर ये हार्ड वाटर बनाते हैं। और हार्ड वाटर मतलब कि खारा पानी जो होता है वो हार्ड वाटर की वजह से हार्ड वाटर जो होता है वो बेसिकली बहुत से कामों में यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम उसे पीने के यूज नहीं ले सकते, बहुत सी चीज हैं जैसे कि शॉपिंग में हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो हार्ड वाटर बेसिकली यूज नहीं किया जा सकता है। तो जनरली आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हार्ड वाटर की हार्डनेस है। तो बेसिकली वाटर में हार्डनेस किस थ्रू आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स हार्डनेस ऑफ वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं वाटर में जो हार्डनेस होता है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेन वाटर होता है सबसे पहली चीज वो क्या होती है, प्योर होता है। तो हम बेसिकली कहते हैं रेन वाटर इज प्योर वाटर। और फिर हम ये भी कह सकते हैं ये जो वाटर होता है इस वाटर में जब बहुत से सॉल्ट प्रेजेंट हो जाते हैं तो इन सॉल्ट की वजह से ये जो वाटर होता है इसमें हार्डनेस आ जाती है। तो हम कह सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू दी हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, sulfate of magnesium and calcium। Magnesium and calcium। So hardness of water is due to the hydrogen carbonate, chloride, sulfate of magnesium and calcium। So students, basically of hardness of water it is due to the hydrogen carbonate, chloride, sulfate of magnesium and calcium। तो ये हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से होती है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हार्डनेस होती है वाटर की वो बेसिकली दो टाइप की होती है। तो हम कह सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर is of two types। Hardness of water is of two types। First, temporary hardness, second, permanent hardness। तो बेसिकली टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो स्टूडेंट्स टेम्पररी हार्डनेस कौन सी होती है? टेम्पररी हार्डनेस ऐसी हार्डनेस होती है जो बेसिकली वाटर में मिलती तो है लेकिन इसे इजीली क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो टेम्पररी हार्डनेस इजीली दूर की जा सकती है। और टेम्पररी हार्डनेस का जो बेसिक रीजन होता है वो होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
तो बेसिकली हम कह सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद जब हम परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस को भी दूर कर सकते हैं, यानी परमानेंट हार्डनेस को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है इसे इजीली दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं वो टिपिकल होते हैं। तो बेसिकली परमानेंट हार्डनेस का जो बेसिक रीजन होता है, परमानेंट हार्डनेस का बेसिक रीजन होता है इट इज ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट of calcium and magnesium। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये थी हार्डनेस के दो टाइप्स। अब जब हार्डनेस के दो टाइप्स हो गए हैं तो हम अब बात करते हैं इन हार्डनेस को वाटर से कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस, वाटर की टेम्पररी हार्डनेस को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, हार्डनेस से रिलेट करता हुआ हमारा अगला टॉपिक है वाटर सॉफ्टनिंग। ये वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब क्या है? वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब क्या है? वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, जब वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली हार्ड वाटर जो होते हैं दो तरह के, टेम्पररी एंड परमानेंट। तो जब वाटर सॉफ्टनिंग की बात करेंगे तो जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको दूर करने के अलग मेथड्स होते हैं और जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको दूर करने के अलग मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस को किस तरह से दूर किया जा सकता है। फर्स्ट, वाटर सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। तो वाटर जो होता है टेम्परेरी हार्डनेस से उसको सॉफ्टनिंग कैसे की जा सकती है? तो इसके दो मेथड है। तो एज वी नो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के थ्रू क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस आती है और इस टेम्परेरी हार्डनेस को दो मेथड से दूर किया जा सकता है। पहला है बॉइलिंग मेथड, बॉइलिंग मेथड। तो जैसे ही वाटर को बॉईल किया जाएगा, जब हार्ड वाटर होता है उसको बॉईल किया जाएगा, तो बॉईल करने पर ये हार्ड वाटर जो है ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होंगे उनको छान कर हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम ले रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, एज वी नो हाइड्रोजन कार्बोनेट के थ्रू ही टेम्पररी हार्डनेस होती है, और जब इन दोनों मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है या बॉईल किया जाता है, तो हीट करने पर ये डेल्टा हीट का सिंबल होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो हीट करने पर इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इनसॉल्युबल सॉल्ट अलग होकर जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये सेपरेट हो जाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगी। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा वाटर के अंदर प्रेजेंट, ये क्या हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट की वजह से पेंडे पर या बॉटम में क्या हो जाएगा, कंटेनर की बॉटम पे सेपरेट हो जाएगा, जिसे आप छान कर सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट अलग सेपरेट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग सेपरेट हो जाएगा, और जब कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो जाएगा तो सेपरेट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जब बॉइलिंग मेथड किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में चेंज हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को
दूर करने के लिए फर्स्ट मेथड तो होता है बॉइलिंग मेथड, सेकंड जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड क्लार्क मेथड। अब इस क्लार्क मेथड में क्या किया जाता है, जब क्लार्क मेथड के थ्रू हार्डनेस को दूर किया जाता है तो उसके लिए हार्ड वाटर में ऐड किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होंगे वो वाटर से सेपरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस। इसके अंदर हम ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना क्या कहलाता है, क्लार्क मेथड कहलाता है। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट होंगे वो वाटर से सेपरेट हो जाते हैं, और जब कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स अलग सेपरेट हो जाते हैं, जिससे क्या बनता है, जिससे वाटर जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हार्डनेस को दूर करने के लिए भी क्लार्क मेथड में ऐड करेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम चूने का पानी भी कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसमें ऐड किया जाता है तो ध्यान रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराता है, हम 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन करने पर कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, उसके साथ साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रिसिपिटेट हो जाता है, और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी प्रिसिपिटेट हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बचते हैं। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्रेजेंट होने वाली हार्डनेस होती है उसे बॉइलिंग मेथड से और क्लार्क मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टेम्पररी हार्डनेस को इन 2 मेथड से दूर कर सकते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के मेथड्स को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।